हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक 3R क्लासेस। घटनाचक्र भारतीय इतिहास पूर्वावलोकन का आज हमारा टॉपिक है छठी शती ईसा पूर्व राजनीतिक दशा। इसके कुछ नोट्स हैं, उनको देखते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से ज्ञात होता है कि गौतम बुद्ध के जन्म के पूर्व समस्त उत्तर भारत 16 बड़े राज्यों में विभाजित था, जिन्हें 16 या षोडश महाजनपद कहा गया है। इन 16 महाजनपदों के नाम हैं कौशल, काशी, मगध, अंग, वज्जी, चेदी, मल, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, कंबोज, अवंती, अश्मक तथा गांधार। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी इन 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी हमें मिलती है। याद रखना, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, जबकि जैन धर्म का है भगवती सूत्र। इससे हमें किसके बारे में पता चलता है? 16 महाजनपदों के बारे में पता लगता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी इन 16 महाजनपदों के नाम मिलते हैं, किंतु इनमें कुछ नाम भिन्न दिए गए हैं। इसमें प्राप्त 16 महाजनपदों के नाम हैं अंग, वंग, मले, अच्छ, वत्स, मगध, मालव, कोच, लाट, मोली, मल, कौशल, काशी, पाठ्य, समुत्तर, अवध एवं वज्जी। पाणिनि के अष्टाध्यायी में 22 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर के जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत थे। इसकी राजधानी चंपा थी। महाभारत तथा पुराणों में इसका प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है। बुद्ध के समय भारत के 6 महानगरों में चंपा की गणना की जाती थी। महापरिनिर्वाण सूत्र में इन 6 महानगरों के नाम प्राप्त होते हैं। ये हैं चंपा, राजगिरे, बनारस, साकेत, कौशाम्बी तथा श्रावस्ती। दीघ निकाय के अनुसार चंपानगर निर्माण की योजना वास्तुकार महागोबिंद ने की थी। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। सुत्त निपात में वैशाली को मगधपुरम कहा गया है। महाजनपद, उनका आधुनिक नाम और उनकी क्या राजधानी है, ये देखते हैं। कुरु, इसका जो आधुनिक स्थल है मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर का जो क्षेत्र है वो आता है। इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। पांचाल, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, इसकी जो राजधानी थी वो है अहिच्छत्र तथा काम्पिल्ले। शूरसेन, मथुरा के आसपास का क्षेत्र, राजधानी मथुरा। वत्स, प्रयागराज तथा बांदा। कौशाम्बी, कौशल, अवध का क्षेत्र, साकेत, इनकी राजधानियां पूछी जाती हैं। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, पांचाल की अहिच्छत्र काम्पिल्ले, शूरसेन मथुरा, वत्स कौशाम्बी और कौशल साकेत तथा श्रावस्ती। आगे है मल, देवरिया, कुशीनारा और पावा। काशी, ये वाराणसी का क्षेत्र था। वाराणसी इसकी राजधानी थी। अंग, भागलपुर और मुंगेर, चंपा राजधानी। मगध, दक्षिणी बिहार, पटना व गया जिला। गिरिव्रज तथा राजगिर, ये बहुत पूछा भी जाता है। वज्जी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और इसकी राजधानी थी मिथिला या वैशाली व जनकपुरी। चेदी, बुंदेलखंड, सोत्थवती, मत्स्य, जयपुर, विराटनगर। अश्मक, गोदावरी घाटी, आंध्र प्रदेश। पोतन, पाटिल, इसको स्टार लगाइएगा। ये पूछा जाता है एकमात्र दक्षिण भारत का महाजनपद कौन था? अश्मक, जिसकी राजधानी क्या थी? पोतन या पोटिल। अवंती, पश्चिमी तथा मध्य मालवा क्षेत्र। उज्जैनी और महिष्मती इसकी राजधानी है। गांधार, पेशावर तथा रावलपिंडी पाकिस्तान में। तक्षशिला इसकी राजधानी। कंबोज की राजधानी थी हाटक। दक्षिण पश्चिमी कश्मीर तथा राजौरी और हजारा, इसकी जो राजधानी थी राजपुर और हाटक थी। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन था? वृहद्रथ था। इस वंश के पहले राजा वृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने गिरिव्रज राजगिरह को अपनी राजधानी बनाया। महाभारत के वन पर्व में राजगिरह को जरासंध की राजधानी बताया गया है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। काशी का सबसे शक्तिशाली शासक ब्रह्मदत्त था। इसने कौशल पर विजय प्राप्त की थी। अंतोतगत्वा कौशल के राजा कंस ने काशी को जीतकर अपने राज्य में शामिल कर लिया। प्रसेनजीत के समय कौशल का काशी के अतिरिक्त कपिलवस्तु के शाक्य, केशपुत के कालाम, रामकाम के कोलिये, पावा और कुशीनारा के मल, पिपली वन के मौर्य आदि गणराज्यों पर अधिकार था। सुक्त निकाय के अनुसार प्रसेनजीत 5 राजाओं के एक गुट का नेतृत्व करता था। रामायणकालीन कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या थी। कौशल के प्रमुख नगर श्रावस्ती और अयोध्या थे। बुद्ध काल में कौशल के 2 भाग हो गए थे। उत्तरी भाग की राजधानी श्रावस्ती थी और दक्षिणी भाग की राजधानी साकेत थी। उत्खननों के आधार पर ज्ञात हुआ है कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार था। पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में मल महाजनपद स्थित था। इसके 2 भाग थे। एक की राजधानी पावा या पडरौना थी और दूसरे की राजधानी कुशीनारा या कस्या थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी तथा उसके समीपवर्ती भागों में चेदी महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी सोत्तीवती थी, जिसकी पहचान महाभारत में शुक्तिमती से की जाती है। महाभारत काल में चेदी का शासक शिशुपाल था, जिसका वध कृष्ण द्वारा किया गया था।
प्रयागराज के आसपास के क्षेत्रों में वत्स महाजनपद स्थित था। विष्णु पुराण से ज्ञात होता है कि हस्तिनापुर के राजा निक्षक्षु ने हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाई थी। बुद्ध काल में यहाँ पौरव वंश का शासन था। यहाँ का शासक उदयन था। बौद्ध भिक्षु पिंडोला ने उदयन को बौद्ध मत में दीक्षित किया गया था। यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। उदयन वासवदत्ता की दंतकथा उज्जैन से संबंधित है। इस कथन को महाकवि भास ने अपने नाटक स्वप्न वासवदत्ता में वर्णित किया गया है। ये बहुत बार पूछा है कि ये स्वप्न वासवदत्ता किसका नाटक है? महाकवि भास का। कुरु महाजनपद मेरठ दिल्ली थानेश्वर के भूभागों में स्थित था। महाभारत कालीन हस्तिनापुर नगर इसी राज्य में स्थित था। बुद्ध के समय यहाँ का राजा कोरवे था तथा पांचाल महाजनपद आधुनिक रुहेलखंड के बरेली, बदायूं तथा फर्रुखाबाद के जिलों से मिलकर बनता था। प्रारंभ में इसके दो भाग थे। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्ले थी। पांचाल महाजनपद के अंतर्गत कान्यकुब्ज का प्रसिद्ध नगर स्थित था। पांचाल जनपद की सीमाएं हिमालय की तलहटी से लेकर दक्षिण में चंबल नदी तक तथा पूर्व में कोसल तथा पश्चिम में कुरु जनपद को स्पर्श करती थीं। पांचाल मूलतः एक राजतंत्र था, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि कौटिल्य के समय तक वह एक गणराज्य हो गया था। मत्स्य महाजनपद राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में बसा हुआ था। इसके अंतर्गत वर्तमान अलवर एवं भरतपुर का एक भाग भी सम्मिलित था। इसकी राजधानी विराट की स्थापना विराट नामक राजा द्वारा की गई थी। इसकी राजधानी को विराटनगर कहते हैं। मत्स्य विराटनगर। शूरसेन महाजनपद आधुनिक ब्रजमंडल क्षेत्र में बसा हुआ था और इसकी राजधानी कौन थी? मथुरा थी। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को शूरसेनोई तथा इसकी राजधानी को मैथोरा कहते हैं। अश्मक महाजनपद गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित था। महाजनपदों में केवल अश्मक ही दक्षिण भारत में स्थित था। अवंती महाजनपद पश्चिमी तथा मध्य मालवा के क्षेत्र में बसा था। इस महाजनपद के दो भाग थे। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती थी। गौतम बुद्ध के समय यहाँ का राजा प्रद्योत था। बिंबिसार के समय में मगध के साथ प्रद्योत के संबंध मैत्रीपूर्ण थे। प्रद्योत को पांडुरंग से ग्रसित हो जाने पर बिंबिसार ने अपने वैद्य जीवक को उसके उपचार के लिए भेजा था। ये पूछा जाता है बिंबिसार ने किसके यहाँ भेजा था अपने राजवेद जीवक को? प्रद्योत के पास भेजा था। बौद्ध पुरोहित महाकच्चायन के प्रभाव से प्रद्योत बौद्ध बन गया। प्राचीन भारत के उत्तरी भाग में दो जनपद थे। ये जनपद थे गांधार और कंबोज। गांधार महाजनपद वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर तथा रावलपिंडी जिलों में स्थित था। रामायण से ज्ञात होता है कि तक्षशिला नगर की स्थापना भरत के पुत्र तक्ष ने की थी और गांधार महाजनपद का दूसरा प्रमुख नगर पुष्कलवती था। कौटिल्य के कंबोजों को वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ अर्थात पशुपालन, कृषि, वाणिज्य तथा शस्त्र द्वारा जीविका चलाने वाला कहा गया है। प्राचीन समय में कंबोज अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। 16 महाजनपदों में से 4 कौशल, वत्स, मगध, अवंती अत्यंत शक्तिशाली थे। 16 महाजनपदों में से 8 उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह भी बहुत बार पूछा गया है कि 16 जनपदों में से उत्तर प्रदेश में कितने थे? 8। ये कौन कौन से थे? काशी, कौशल, वत्स, मल्ल, कुरु, पांचाल, शूरसेन तथा चेदी थे। बुद्ध काल में गंगा घाटी में कई गणराज्यों के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। ये गणराज्य थे कपिलवस्तु के शाक्य, सुमसुमारगिरी के भग, अलकप के बुली, केसपुत के कालाम, रामगाम के कोलिय, कुशीनारा के मल, पावा के मल, पिपलीवन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी तथा मिथिला के विदे। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। भारत के प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के या पंचमार सिक्के कहा जाता है। उस टाइम कहा जाता था ये चांदी के बने होते थे। इनके ऊपर ठप्पा देकर निशान बनाए जाते थे, इसीलिए इन्हें आहत सिक्के या पंचमार सिक्के कहा जाता है। ये सिक्के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से मौर्य काल के मध्य प्राप्त होते हैं। बुद्ध घोष की टीका है सुमंगल विलासिनी से वज्जी संघ की न्याय व्यवस्था के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। इससे ज्ञात होता है कि वज्जी संघ में 8 न्यायालय थे। मगध की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार, लगभग इसका टाइम पीरियड था 544 से 492 ईसा पूर्व। ये हर्यक वंश से संबंधित था। जैन साहित्य में बिंबिसार को श्रेणिक कहा गया है। महावंश के अनुसार बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में मगध नरेश बना था। सर्वप्रथम इसने प्रमुख राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपनी स्थिति सुदृढ़ की थी और इसने लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री छलना के साथ विवाह कर मगध की उत्तरी सीमा को सुरक्षित किया गया था। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है पीसीएस में। दूसरा प्रमुख वैवाहिक संबंध कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला के साथ किया है। इस वैवाहिक संबंध से उसे काशी का प्रांत अथवा उसके कुछ ग्राम प्राप्त हो गए। अन्य प्रमुख वैवाहिक संबंध मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ करके मद्रों का सहयोग प्राप्त किया। अंग के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित कर अपने राज्य में मिला लिया। विनय पिटक से ज्ञात होता है कि इसने वेणुवन नामक उद्यान बुद्ध एवं संघ के निमित्त प्रदान किया था।
कर दिया। दीर्घ निकाय से हमें यह भी पता चलता है कि बिंबिसार ने चंपा के ब्राह्मण को वहां की संपूर्ण आमदनी दान में दे दी थी। बिंबिसार को अपने पुत्र अजातशत्रु द्वारा बंदी बनाकर कारागार में डालने का उल्लेख बौद्ध और जैन दोनों ही ग्रंथों में मिलता है। बिंबिसार की मृत्यु 492 ईसा पूर्व के लगभग हो गई। बिंबिसार के पश्चात उसका पुत्र कुणिक अजातशत्रु लगभग 492 से 460 ईसा पूर्व मगध का शासक हुआ। यह अपने पिता के समान ही साम्राज्यवादी था। इसके शासन के प्रारंभिक वर्षों में मगध एवं कौशल राज्य के बीच संघर्ष शुरू हो गया, किंतु बाद में मगध के शासक अजातशत्रु तथा कौशल के शासक प्रसेनजीत के बीच संधि हो गई। प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया तथा पुनः काशी के ऊपर उसका अधिकार स्वीकार कर लिया। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। इसको याद रखिएगा, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी, ना कि उदयन ने। इनके दोनों के नाम में बहुत कन्फ्यूजन होता है, बस याद रखना इसके जो नाम है उस पर ई की मात्रा है। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग द्वारा की गई थी। महावंश टीका में शिशुनाग को एक लिच्छवी राजा की वेश्या पत्नी से उत्पन्न कहा गया है। पुराणों के अनुसार वह क्षत्रिय था। अवंती की विजय शिशुनाग के लिए लाभदायक सिद्ध हुई। इससे मगध साम्राज्य की पश्चिमी सीमा मालवा तक पहुंच गई। इस विजय के पश्चात शिशुनाग का वत्स के ऊपर भी अधिकार हो गया, क्योंकि वे अवंती के अधीन था। अवंती और वत्स पर अधिकार हो जाने से पश्चिमी विश्व के साथ पाटलिपुत्र को व्यापार वाणिज्य के लिए एक नया मार्ग प्राप्त हो गया। शिशुनाग ने गिरिव्रज के अतिरिक्त वैशाली नगर को अपनी दूसरी राजधानी बनाई, जो बाद में उसकी प्रधान राजधानी बन गई। शिशुनाग ने लगभग 412 से 394 ईसा पूर्व तक शासन किया और महावंश के अनुसार शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कालाशोक राजा बना। पुराणों में कालाशोक को काक वर्ण कहा गया है, यानी काला अशोक। काक मतलब काला, वर्ण मतलब रंग, काले रंग का, जिसको कालाशोक कहते हैं। कालाशोक ने अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। इसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ था। 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी, मैं पिछले वीडियोस में बता चुकी हूँ। इस संगति में बौद्ध संघ था 2 संप्रदायों में स्थापित तथा महासंघिक में विभाजित हो गया। बाणभट्ट के हर्षचरित से ज्ञात होता है कि राजधानी के समीप घूमते किसी व्यक्ति ने कालाशोक की हत्या कर दी थी। महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्रों ने सम्मिलित रूप से लगभग 22 वर्षों तक शासन किया। कालाशोक के उत्तराधिकारियों का शासन 344 ईसा पूर्व के लगभग समाप्त हो गया। शिशुनाग वंश का अंतकर नंद वंश की स्थापना जिस व्यक्ति ने की थी वह निम्न वंश से संबंधित था। विभिन्न ग्रंथों में उनका नाम भिन्न भिन्न दिया गया है। आज की क्लास में गाइस इतना ही। मिलेंगे अगली क्लास में इससे आगे के नोट्स के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कीजिए। बाय।